तो अब हम देखेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ जिसमें आ जाता है लिबरलिज़्म। लिबरलिज़्म 17th सेंचुरी में वेस्ट में आइडिया फाउंड किया गया, लेकिन वो पॉपुलराइज़ 19th सेंचुरी में हुआ। अब ये किसकी चीज़ के अगेंस्ट था? ये स्टेट के जो कंस्ट्रेंट्स थे, स्टेट के जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उनके अगेंस्ट ये एक आइडियोलॉजी थी जिसको लिबरलिज़्म कहते हैं। ये स्टेट के अगेंस्ट नहीं था, बट जो स्टेट ने अपोजिशन की थी, जो स्टेट ने रिस्ट्रेंट्स लगाए थे, उनके खिलाफ ये आइडियोलॉजी थी। इसके बेसिक टीनेट्स कौन से हैं? इसमें रेशनल क्रिएचर और सिविल लिबर्टीज़ के बारे में बात किया गया है, ताकि सिटीजन्स हैं उनको एक फ्रीडम या फिर उनको ऑटोनमी और लिबरेशन दी जाए। फ्री ओपन मार्केट्स के बारे में था कि इस आइडियोलॉजी में जो मार्केट्स हैं वो लोगों के अथॉरिटी में हो, स्टेट की इंटरवेंशन ना हो उसमें। स्टेट इज़ अ नेसेसरी ईविल कंसीडर किया जाता है इसमें स्टेट को नेसेसरी भी करार दिया जाता है, लेकिन इसको एक ईविल भी कंसीडर किया गया है। तो ये है बेसिक टीनेट्स ऑफ लिबरलिज्म। इसके कोर थीम्स कौन से हैं? कोर थीम्स है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड जस्टिस टॉलरेंस। ये इसके कोर थीम्स हैं। इंडिविजुअल के फ्रीडम एंड लिबरेशन और उसके जस्टिस के लिए और टॉलरेंस के लिए इसकी कोर थीम्स हैं। अब टाइप्स देखेंगे लिबरलिज्म के, तो क्लासिकल टाइप, मॉडर्न टाइप एंड नियो लिबरलिज्म टाइप। क्लासिकल टाइप में ईगोइस्टिक इंडिविजुअल आएगा एंड नेगेटिव लिबरलिज्म, वाइल मॉडर्न लिबरलिज्म में वेलफेयर स्टेट के स्टेट को वेलफेयर प्रोवाइड करनी चाहिए सिटीजन्स को, एंड प्रोएक्टिव रोल ऑफ स्टेट विथ पॉजिटिव लिबरेशन, मतलब आज़ादी देनी चाहिए उस कंट्री के पीपल को। तो ये है मॉडर्न लिबरलिज्म। अब नियो लिबरलिज्म रिस्टोर्स दी वैल्यूज़ एंड फेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, और 20th सेंचुरी में आया। ये था अगेंस्ट इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में स्टेट को इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, फ्री मार्केट्स होनी चाहिए लिबरलिज्म में। अब इसके जो प्रोमिनेंट और बहुत फेमस थिंकर्स हैं वो है जॉन लॉकी और जॉन ब्रेंथम, एंड दी अनदर इज मॉडर्न लिबरलिज्म के थिंकर हैं जे.एस. मिलर। ये लिबरलिज्म के थिंकर कंसीडर किए जाते हैं। ये शॉर्ट रिव्यू है, तो इसलिए मैं इनके डीप में नहीं जा रहा कि इन्होंने कौन सी थ्योरीज प्रपोज की, कौन से बुक्स लिखे, कौन से कंट्रीब्यूशंस दिए। हम इनके सिर्फ बेसिक्स को देखेंगे, लिबरलिज्म के बेसिक्स को। ठीक, तो अब होराल्ड जे लास्की, ये भी लिबरलिज्म के थिंकर हैं। नियो लिबरलिज्म के थिंकर, फेमस थिंकर F.A. हेयक, एम फ्रेडमैन एंड रॉबर्ट नोजिक थे। ठीक, तो दूसरी थ्योरी आ जाती है कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म इज अगेंस्ट द चेंज, अगेंस्ट द रिफॉर्म एंड अगेंस्ट द रिवॉल्यूशन। ये थ्योरी किसी भी चेंज के अगेंस्ट है। 19th सेंचुरी में ये थ्योरी आई। इसके फिलोसोफर्स, इट इज़ द फिलोसफी ऑफ ह्यूमन इम्परफेक्शन। इसमें ह्यूमन को इम्परफेक्ट करार दिया गया है, जिसकी वजह से ह्यूमन को स्ट्राइव करनी पड़ती है परफेक्ट होने के लिए। इसके सेंट्रल थीम्स हैं ट्रेडिशनल डिफेंसेस एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़, मतलब सेम रहना, चेंज नहीं लाना इज कंजर्वेटिज्म। इसके थिंकर्स हैं एडमंड ब्रक एंड एम ओसोट एंड आर्विंग क्रिस्टोल। अब अनदर थ्योरी इज सोशलिज्म। सोशलिज्म 19th सेंचुरी में इमर्ज हुई। इसमें सोशल इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ आउटकम ऑफ द पीपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पीपल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिमाइज द गैप ऑफ रिच एंड पुअर, और डिस्क्रिमिनेशन जो अमीर और गरीब में होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए ये थ्योरी प्रपोज की गई, जिसको सोशलिज्म कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस रिसोर्स फॉर सोसाइटीज, एंड इसके सेंट्रल थीम्स हैं कम्युनिटी, कोऑपरेशन, इक्वलिटी एंड कॉमन ओनरशिप, मतलब आम आदमी के लिए ओनरशिप होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए, और आम लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज की वो इक्वल होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द रिच पीपल। तो इस तरह से सोशलिज्म कंपोज की गई। इसके टू मोस्ट
प्रोमिनेंट टाइप्स हैं। एक है इवोल्यूशनरी, जिसमें आपको स्लोली चेंज नज़र आएगी, और दूसरा है रिवोल्यूशनरी, जिसमें मार्क्सिज्म की एग्जांपल दे सकते हैं। रेडिकल चेंज, जल्द आने वाली चेंज, इसको सोशलिज्म में इस तरह से देखते हैं रिवॉल्यूशन को। अब दूसरी थ्योरी है मार्क्सिज्म। ये कार्ल मार्क्स ने प्रपोज की 19th सेंचुरी में इन रेस्पॉन्स टू ऑप्रेसिव कंडीशन फॉर द पुअर और द कैपिटलिज्म। अब इसमें क्या था कि जो रिच तबका था वो गरीबों पे, वर्कर्स, लेबर्स पे इम्पोज करता था अपने रूल्स को। तो मार्क्सिज्म ने अपनी वॉइस रेज की कि एक लेबर के लिए ऑटोनॉमी होनी चाहिए और कम्युनिज्म होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू कैपिटलिज्म। ये जो अमीर तबका है इसको भी अपने लेबर को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक जैसी हो जानी चाहिए सोसाइटी में, तो इसको मार्क्सिज्म कहते हैं। अब इसमें क्या है, मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री आ जाती है। इसके टीनेट्स हैं डायलेक्ट, हिस्टोरिकल एंड थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यूज। टाइप्स कौन से हैं इसके, क्लासिकल मार्क्सिज्म एंड नियो मार्क्सिज्म। अब इसमें कैपिटलिस्टिक जो डोमिनेंट ग्रुप है उसको एक्सप्लेन किया गया, वर्कर्स जो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं उनको एक्सप्लेन किया गया, एंड क्लासिकल एनवायरनमेंट क्रिएशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिज्म। तो इस तरह से मार्क्सिज्म कंपोज हुई। सो ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो ऑफ दी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, एंड सेकंड वीडियो में हम बाकी के आइडियोलॉजीज देखेंगे।